हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम मलाई कोफ्ता बनाएंगे। मलाई कोफ्ता है वो मलाई की तरह मुंह में डालते ही बिल्कुल पिघल जाएंगे। मलाई कोफ्ता में हम मलाई और पनीर डालेंगे और बिल्कुल ये कोफ्ता सॉफ्ट बनते हैं, इसीलिए इसे मलाई कोफ्ता कहा जाता है। तो चलिए हम मलाई कोफ्ता बनाना शुरू करते हैं। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बॉईल करके फिर स्मैश करके लिया हुआ है। 2 टमाटर को मैंने धो के फिर काट के लिया हुआ है। 1 प्याज को मैंने काट के लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 5-6 लहसुन, छोटा टुकड़ा अदरक का, 2 दालचीनी, 1 बे लीफ, 2 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च और 3 हरी इलायची का इस्तेमाल किया हुआ है। 3 बड़ा चम्मच चावल का आटा, तेल हम लेंगे ज़रूरत अनुसार, 100 ग्राम पनीर, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच चीनी, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 8-10 किशमिश और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम और 2 बड़ा चम्मच काजू और बटर हम लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो चलिए हम कोफ्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोफ्ता बनाएंगे। कोफ्ता बनाने के लिए हम आलू में पनीर को डालेंगे। पनीर को मैंने ग्रेट करके फिर लिया हुआ है। नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार, काली मिर्च का पाउडर और किशमिश, अगर आप चाहे तो किशमिश को स्टफ़ भी कर सकते हैं, और 3 बड़ा चम्मच हम चावल का आटा डालेंगे और सबको हम अच्छी तरह से हिला दें। पनीर डालने से कोफ्ता है वो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और चावल का आटा डालने से कोफ्ते में बाइंडिंग आता है। अगर आप चाहे तो मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या मैंने 1 बड़ा चम्मच और चावल का आटा डाला है क्योंकि मिक्सर में बाइंडिंग कम लगता था, इसीलिए मैंने 1 और बड़ा चम्मच चावल का आटा डाला है। देखिए मिक्सर है वो कोफ्ते के लिए अभी तैयार है। मिक्सर में प्रॉपर बाइंडिंग आ गया है। मिक्सचर है वो पूरा डो के फॉर्म में बन के तैयार है। तो अब हम इसमें से कोफ्ता बनाएंगे। कोफ्ता बनाने के लिए मैंने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस किया है और अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेके गोल गोल बोल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे छोटे नींबू के साइज़ का मिश्रण लिया है और तैयार किया हुआ कोफ्ता को हम प्लेट में रखेंगे। इस प्रकार हम सारे कोफ्ता बना के तैयार करेंगे। कोफ्ता तलने के लिए मैंने तेल को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया है। कोफ्ता को तलने के लिए हमें अच्छा गर्म तेल चाहिए। अब हम कोफ्ता को तलने के लिए डालेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम कोफ्ते को फ्राई करेंगे। कोफ्ता को हम चेक करेंगे। कोफ्ता को हम और फ्राई करेंगे। इसे हम डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। कोफ्ता को हम चेक करते हैं। कोफ्ता को हम बार बार नहीं हिलाएंगे, क्योंकि अगर कोफ्ते को हम बार बार हिलाएंगे तो कोफ्ते है वो टूट जाएंगे। देखिए कोफ्ता है वो गोल्डन ब्राउन फ्राई होके तैयार है। तो कोफ्ते को हम प्लेट में निकालेंगे और बचे हुए कोफ्ते को भी हम इसी प्रकार से फ्राई करेंगे। इतने आलू में से 10 कोफ्ता बन के तैयार हुए हैं। सारे कोफ्ते फ्राई होके तैयार है। तो अब हम कोफ्ते की ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है और 1 बड़ा चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है तो तेल में हम सारे सूखे मसाले, लहसुन और अदरक को डालेंगे। प्याज, गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे। टमाटर और काजू डालेंगे। सबको हम हिला दें और प्याज और टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट होने तक हम इसे सेकेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे ताकि प्याज और टमाटर है वो चिपके ना। 1.5 ग्लास जितना हम पानी डालेंगे और इसे हम बिल्कुल सॉफ्ट होने तक इसे हम पकाएंगे। प्याज और टमाटर को हम चेक करेंगे। देखिए पानी पूरा जल गया है और प्याज टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक इसे पकाया है। तो गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे और प्याज टमाटर को बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। प्याज और टमाटर को ठंडा होने के बाद मैंने इसे मिक्सी के जार में डाल के इसकी पूरी प्यूरी बना दी है और प्यूरी को मैंने छान लिया है ताकि प्यूरी है वो
बिल्कुल स्मूथ बन जाए। प्यूरी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है और 1 बड़ा चम्मच बटर डाला है और 1 बड़ा चम्मच हम तेल डालेंगे। हम तेल और बटर दोनों को मिक्स करके फिर ग्रेवी बनाएंगे। तेल और बटर गर्म हो गया है तो गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो करेंगे और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालेंगे और कसूरी मेथी को हम 2 हाथों के बीच में मसल कर डालेंगे। और अब हम प्यूरी को डालेंगे। प्यूरी को हम हिला दें। मैंने यहाँ पे तीखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैंने 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी मिर्ची है वो फीकी है तो आप और ज़्यादा लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे और शक्कर डालेंगे। ग्रेवी को हिला दें। देखिए ग्रेवी में उबाल आ रहा है। ग्रेवी बॉईल होने लगी है तो ग्रेवी बनके तैयार है। ग्रेवी को हम ऐसे ही पतली रखेंगे क्योंकि ग्रेवी ठंडी होने के बाद थोड़ी सी थिक बनती है। अब हम ग्रेवी में क्रीम डालेंगे। मैंने यहाँ पे होममेड क्रीम का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो रेडीमेड क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और होममेड क्रीम हम फ्रेश ही इस्तेमाल करेंगे। क्रीम डालने से मलाई कोफ्ता का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और ग्रेवी को हम अच्छी तरह से हिला देंगे। गैस हम बंद करेंगे और ग्रेवी है वो बनके तैयार है। तो अब हम कोफ्ते और ग्रेवी को सर्व करेंगे। अब हम सर्व करेंगे तो जब हमें खाना हो इसी टाइम हम कोफ्ते के ऊपर ग्रेवी को डालेंगे। अगर आप कोफ्ते के ऊपर पहले से ग्रेवी को डाल के रखेंगे तो कोफ्ते हैं वो फट जाएंगे, टूट जाएंगे। तो जब खाना हो उसी टाइम पे हम कोफ्ते के ऊपर ग्रेवी को डाल के फिर सर्व करेंगे। गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया डालेंगे और मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम से कोफ्ते को गार्निश किया है। कोफ्ता खाने के लिए तैयार है। आप इस कोफ्ते को नान, तंदूरी रोटी, पराठा या फिर लच्छा पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।